मूवी की स्टार्टिंग में हमें डेडपुल को दिखाया जाता है जो कि टैक्सी में कहीं पर जा रहा था। वो पीछे वाले सीट पर बोर होने लगता है तो अभी टैक्सी ड्राइवर जो कि इंडियन है उससे पूछता है कि तुमने सेंटा क्लॉज जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। इस पर डेडपुल कहता है कि क्योंकि मुझे किसी से बदला लेना है जिसके लिए मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ में क्या किया। डेडपुल अपना मास्क उतार कर उसे अपना जला हुआ चेहरा दिखाता है तो अभी डेडपुल को याद आता है कि वो तो अपने हथियारों से भरा हुआ बैग घर पर ही छोड़ आया है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसका दुश्मन जिसका नाम फ्रांसिस है उसके हाथों से निकल जाएगा। फिर वो टैक्सी से उतर जाता है और ब्रिज पर बैठकर फ्रांसिस का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ फ्रांसिस की कार आती है। डेडपुल उस पर कूद जाता है और एक एक करके फ्रांसिस के सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। तभी एक बंदा डेडपुल के ऊपर गोली चलाता है जो कि उसके आर पार हो जाता है, लेकिन डेडपुल को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास में हीलिंग पावर है। सभी को मारने के बाद वो फ्रांसिस को खोजता है और उसको काफी ज्यादा पीटता है। इसके बाद वो उसके पास में जाकर अपना मास्क उतारता है और पूछता है कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। फ्रांसिस कहता है कि वेड तुम। असल में डेडपुल का असली नाम वेड है और वो जैसे ही फ्रांसिस को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर क्लॉसेज आ जाता है जो कि डेडपुल की तरह एक म्यूटेंट है। वो डेडपुल को उठाकर फेंक देता है। क्लॉसेज के पास में ऐसी पावर है कि वो अपने शरीर को स्टील बॉडी में बदल सकता है और वो नहीं चाहता कि डेडपुल अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे। दरअसल क्लॉसेज भी उसका दोस्ती है, लेकिन वो डेडपुल को रोकना चाहता है ताकि उनके बारे में दुनिया वालों को पता न चले। मौका देखकर फ्रांसिस यहाँ से भाग जाता है जिसकी वजह से डेडपुल गुस्सा हो जाता है और क्लॉसेज को एक पंच मारता है, लेकिन स्टील के होने के कारण डेडपुल का हाथ टूट जाता है। इसके बाद वो किक भी मारता है लेकिन उसका पैर भी टूट जाता है और क्लॉसेज डेडपुल को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन डेडपुल अपना हाथ तोड़कर कचरे के गाड़ी में यहाँ से भाग जाता है। डेडपुल बताता है कि मेरी कहानी इतनी भी दर्दनाक नहीं थी, ये तो एक लव स्टोरी थी। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर डेडपुल आम इंसान था जो कि लोगों से पैसा लेकर उनके लिए काम किया करता था। एक रात वो काम खत्म करके क्लब में जाता है जहाँ का ऑनर उसका दोस्त था। असल में यहाँ पर बेट लगाया जाता है कि फाइट में कौन मरेगा या कौन जिएगा और इस गेम का नाम डेडपुल होता है। वेड के पास में वेनिसा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट आती है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं और अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। इसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ में रात भी बिताते हैं। इसी तरह इन दोनों को साथ साथ रहते हुए कुछ साल बीत जाते हैं। वेड वेनिसा को क्रिसमस के दिन शादी के लिए प्रपोज करता है और वेनिसा हाँ कर देती है। वेड को इससे काफी ज्यादा खुशी होती है। वेड जैसे ही वेनिसा के पास में जाता है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वेनिसा उसे अस्पताल ले जाती है। वहाँ पर डॉक्टर वेनिसा को बताते हैं कि वेड को ब्रेन, लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वेनिसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो डॉक्टर से इसके इलाज के बारे में बात करने लगती है। वेड जानता था कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और वो बड़े ही गौर से वेनिसा को देख रहा होता है। घर आने के बाद वेनिसा कहती है कि परेशान ना हो, हम साथ में हैं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वेड कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अच्छी यादों को सिर्फ अपने पास रखो और मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता। लेकिन वेनिसा उसकी बात नहीं मानती। वेड अपने दोस्त के पास में जाता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि एक पर्सन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। वेड उस आदमी से मिलता है। वो वेड से कहता है कि हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ तुम्हारे अंदर सुपर पावर भी आ जाएगी और तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। वेड उसे मना कर देता है क्योंकि वो कोई भी सुपर हीरो नहीं बनना चाहता था। पर घर आने के बाद वो इसके बारे में काफी ज्यादा सोचता है और आधी रात को अपने घर से निकल जाता है और उस आदमी को कॉल करता है। उसे एक स्टेयर पर लेटाकर लैब में ले जाया जाता है। यहाँ उसे बेड से बांध दिया जाता है और फिर वहाँ पर फ्रांसिस आता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है। फ्रांसिस कहता है कि हम सरकार के लिए काम नहीं करते, यहाँ पर तुम जैसे लोगों को सुपर पावर दी जाती है। हम तुम्हारे शरीर के अंदर म्यूटेंट जीन्स को इंजेक्ट करेंगे, इससे तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर बहुत सारी सुपर पावर भी आ जाएगी। पर ये इंजेक्शन हर एक आदमी के ऊपर काम नहीं करता और हमारा कभी कभी एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है और इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए हमें तुम्हारे शरीर को टॉर्चर करना होगा। और फ्रांसिस उसे बहुत ही मारता है, साथ ही साथ उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है और उसे बर्फ के पानी में भी रखता है ताकि उसका बॉडी रिएक्ट कर पाए। वेड अपने बेड पर लेटा हुआ था और पास वाले पेशेंट से बात कर रहा था। तभी वहाँ
पर फ्रेंसेज आता है और वो वेड को ग्लास के एक कंटेनर में बंद कर देता है और वेड को बताता है कि ये एक ऐसा चेम्बर है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी और तुम मरने वाले होगे तभी हम थोड़ा सा ऑक्सीजन छोड़ देंगे, इससे या तो तुम म्यूटेंट बन जाओगे या मारे जाओगे। जैसे ही कंटेनर की हवा बाहर निकाली जाती है वेड के शरीर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जल रही है। वेड का अंदर दम घुट रहा होता है और वो तड़प रहा होता है, पर फ्रांसिस को उसके ऊपर थोड़ा सा भी रहम नहीं आता है और अब ऐसा लग रहा था कि वेड मारा जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। वेड एक म्यूटेंट बन जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके पास में एंजल आती है जो कि एक म्यूटेंट है जिसके पास में स्पीड की पावर है जो कि फ्रांसिस के लिए काम करती है। वेड उसके पास से एक माचिस का तीली चुरा लेता है और रात को लैब में आग लगा देता है। फ्रांसिस जब वहाँ पर आता है तो देखता है कि वेड अपने ग्लास चैम्बर में नहीं है, तभी वेड उसके ऊपर हमला कर देता है। पर फ्रांसिस भी काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो भी एक म्यूटेंट था। वो वेड को मार कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वेड उस राख से बाहर निकलता है। वेड कहता है कि मेरी बॉडी के कैंसर के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया है। वेड वेनिसा से मिलने जाता है और वो जब उसका पीछा कर रहा था तो लोग उसको देखकर कहते हैं कि ये कितना बदसूरत है, पर वेड को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वेनिसा का पीछा करते हुए जैसे ही दरवाजे के पास में पहुंचता है तो वहाँ पर शीशे में अपना चेहरा देखता है जो कि जला था। वो वेनिसा से मिले बिना वहाँ से निकल जाता है और बार में अपने दोस्त के पास में आता है और अपने दोस्त को बताता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे बदसूरत चेहरे से वेनिसा को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। पर जैसे ही वेड उसे अपना चेहरा दिखाता है तो वो भी डर जाता है। वेड बताता है कि फ्रांसिस मेरे चेहरे को ठीक कर सकता है पर वो भाग गया है। उसका दोस्त कहता है कि वो आदमी सोचता होगा कि तुम मर चुके हो, पर तुम्हें उसे खोज कर तुम्हें अपने फेस को ठीक करना होगा। पर वेड कहता है कि उसके लिए पहले मुझे अपना नाम बदलना होगा। तो अभी उसका नजर वहाँ पर बोर्ड पर जाती है जहाँ पर डेडपुल लिखा होता है और वो अपने नाम को डेडपुल रख लेता है और वो एक सूट बनाता है और फ्रांसिस को खोजने लगता है। वो फ्रांसिस के लोगों को खोज कर उनसे फ्रांसिस के बारे में पूछता है और उन लोगों के ना बताने पर उन्हें मार देता है। ऐसे ही फ्रांसिस को खोजते खोजते काफी ज्यादा समय बीत जाता है और वेड फ्रांसिस के आदमियों को मार रहा होता है। एक दिन जब वो अपना व्हाइट सूट धो रहा होता है तो अभी एक लेडी कहती है कि अगर तुम्हें खून का दाग निकालना है तो तुम नींबू और सोडे का इस्तेमाल करो, और अगर वो भी नहीं करना है तो अपने लिए एक लाल कलर का सूट बना लो। वेड को उसका आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपने लिए एक लाल कलर का सूट बना लेता है। अब काफी ज्यादा खोजने के बाद वेड को फ्रांसिस का वही आदमी मिलता है जो कि वेड से पहली बार मिला था। वो उसे मारकर फ्रांसिस का पता पूछ लेता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर डेडपुल कचरे के गाड़ी में अपनी पूरी कहानी सुना रहा था। वो वहाँ से निकलकर अपने घर आता है और वो एक बूढ़ी औरत के साथ में रहता है जिसे दिखाई नहीं देता है। इधर फ्रांसिस एंजल को बताता है कि वो सूट वाला आदमी कौन है मुझे पता चल गया है और वो और कोई नहीं बल्कि वेड है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। फ्रांसिस वेड का पता पूछने बार में उसके दोस्त के पास में आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। पर एंजल को वेनिसा और वेड का तस्वीर मिल जाता है। उनके जाते ही वो वेड को फोन करके बताता है कि तुम्हें खोजते हुए यहाँ पर कुछ लोग आए थे और उन्हें वेनिसा के बारे में पता चल गया है। वेड तुरंत ही अपने दोस्त के साथ में उस बार में आता है जहाँ पर वेनिसा काम करती है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि वो अपनी ऐसी शक्ल लेकर वेनिसा के पास में जाए और बाथरूम में चला जाता है। वहीं वेनिसा का दोस्त उसे बताता है कि बार के बाहर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है, शायद वो तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है। वेनिसा ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये वेड है। जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर फ्रांसिस होता है। वो वेनिसा को पकड़ लेता है। जब डेडपुल बाहर आता है तो वेनिसा वहाँ पर नहीं होती है। वो निराश होकर अपने घर चला जाता है। तो अभी उसे वेनिसा का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम वेनिसा को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ। अब इस पर वो अपने सारे हथियारों को बैग में भरता है क्योंकि उसे पता था कि फ्रांसिस के मदद के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। इसीलिए वो अपने दोनों म्यूटेंट साथी, जिसमें से एक का नाम क्लोसेज है जिसके पास में स्टील की शक्ति है और दूसरी होती है नेगासोनिक जो अपने चारों तरफ एक्सप्लोजन कर सकती है। अब ये सब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो अभी डेडपुल को याद आता है कि वो फिर से अपने वेपन वाले बैग को टैक्सी में ही छोड़ दिया है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि टैक्सी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है
जिसकी वजह से वो डेडपुल का फोन नहीं उठा पाता। डेडपुल कहता है कि लगता है कि मुझे अपने दोनों तलवारों से ही काम चलाना होगा। डेडपुल, कोलोसेज और नेगासोनिक तीनों अंदर आ जाते हैं। फ्रेंसेज के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कोलोसेज और एंजल के बीच में खतरनाक फाइट होती है, जबकि डेडपुल और नेगासोनिक बाकियों से लड़ते हैं। नेगासोनिक एक ब्लास्ट करके डेडपुल को वेनिसा के पास में पहुंचा देती है, पर वहां पर फ्रेंसेज भी होता है। दोनों के बीच में फाइट होती है और डेडपुल उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। वहीं एंजल कोलोसेज के गर्दन को एक मोटी रस्सी से घोट रही थी। अभी वहां पर नेगासोनिक एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है। डेडपुल वेनिसा की जान बचाने के लिए उसे एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देता है। अब पूरा बिल्डिंग नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सभी उसके मलबे के अंदर धंस जाते हैं। तभी कोलोसेज आकर वेनिसा को वहां से बाहर निकालता है। डेडपुल भी बाहर आ जाता है। तभी फ्रेंसेज उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। डेडपुल फ्रेंसेज को मारने ही वाला था, तभी वहां पर कोलोसेज आ जाता है और वो डेडपुल को समझाता है कि तुम्हें लोगों को माफ करना सीखना होगा। लेकिन डेडपुल कहाँ मानने वाला था और फ्रेंसेज को वहीं पर मार देता है। वेनिसा उसके पास में आती है और उसे मारने लगती है और उससे पूछती है कि तुम पिछले 1 साल से कहाँ हो। वेड उसे बताता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरा पूरा फेस खराब हो चुका है। वेनिसा उसे अपना मास्क उतारने को कहती है। इस पर डेडपुल अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। वेनिसा कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जल्दी मुझे इसकी भी आदत हो जाएगी, और दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। और इसी धमाकेदार एंडिंग के साथ में हमारा ये मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है।